अब देखते हैं पलांटे की तरफ जाने वाला रास्ता। अब तो क्या ही बोलूं मैं, आप सबको पता है कि यहाँ हालत क्या है। देखते ही जाइए बस। अब मेरे पास शब्द तो खत्म हो चुके हैं एक ही बात को बार बार बोल बोल के। ये रास्ता है, सड़क है, रेवेन्यू रास्ता है, ये है क्या मेरे को तो पता ही नहीं है। अभी ये छोटा सा रास्ता था और अब आएगा मज़ेदार वाला रास्ता हमारे किसान भाई का। ये देखिए, अभी तो एक ही बारिश आई है और बन गए यहाँ पे स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज के। अब अगर सावन जो है झूम के आ ही चुका है और अब ये आएगा ही, डेली का रहेगा और ये जो है फैलाएंगे अब बीमारियाँ। वाटर लॉगिंग हो रही है और तेज़ बारिश आने की देर है, झड़ी लगने की देर है। झड़ी लगती गई, ये रोड बहती गई, मच्छर आते गए, बीमारियां फैलती गई। समस्या में हम हैं, बिल्डर बेशरम है। ठीक है जी। थोड़े दिन पहले किसी से बात हो रही थी नीयत को लेकर, पैसा और नीयत। भाई साहब, पैसा और नीयत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं। आपके पास पैसा कितना है, आपकी नीयत उस पर निर्भर नहीं करती। ये सामने है आपके एग्जाम्पल। 1 करोड़ों में कमाने वाला बिल्डर एक बिना सड़क की सोसाइटी में 1000 के लगभग प्रॉपर्टीज बेच गया, बिना सड़क के, बिना बिजली पानी के। तो ये नीयत है जी। ठीक है, देख रहे हैं हम, नीयत और पैसा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब देखते हैं कि जी कूड़े का क्या हाल है। आज बड़े दिन हो गए मैंने कवरेज नहीं दी थी, तो मैंने कहा ज़रा आज कवरेज करती हूँ, जॉब से आई हूँ भी। देख लीजिए, ये देखिए हमारा फेवरेट पॉइंट कचरा। ये सड़ेगा, आप सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा, मच्छर पैदा होते जाएंगे, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, पता नहीं कौन सी बीमारियां भी आएंगी। और कौन रिस्पॉन्सिबल है जी? अब किसको बोले? बिल्डर तो नामाकूल है, बिल्कुल ही बेशरम आदमी, खाली पैसा लेके बैठा है। अभी भी 3000-4000 रुपये मेंटेनेंस ले रहा है पर फैमिली। देखो ये कबाड़, इसका पता नहीं कब हटेगा। इसने तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना को ना ये जनसत्ता ही बना दिया है। कुछ भी करो, कबाड़ रख दो। इधर घटिया किस्म के लोग रहने वाले हैं, सड़क पे रह रहे थे, जो झोपड़े में रहते थे, हमने उनको फ्लैट दे दिया। और तो और इसने बोला कि मैं एसटी रूम बना के सड़क खोलूंगा, रेवेन्यू रास्ता खोलूंगा, उसका भी नज़ारा देख लो। आ जाओ, ये आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें कर रहा है। ये देखो, अब हाई टेंशन रूम को इसने बंद कर दिया है। अब अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? ये देखो, ये पूरा तोड़ फाड़ दिया। अब इसको ठीक तो कर भाई। अब ये तोड़ा और अब ये इसने डिवाइसेस रख दिए हैं यहाँ पे, और हमें इसने कमिट करा था कि मैं इस जगह को तोड़ के जो है आपको रेवेन्यू रास्ता दूंगा, मगर रेवेन्यू रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये जो इसका डिस्प्यूट है, उन्होंने आकर जो है हमें कर दिया अंदर सील, बिल्डिंग की सील कर दी। बताओ कैसे मिली है अथॉरिटी यार किसी को? ऐसे कैसे होता है भाई? ये भारत नहीं हो सकता ये। चलो वो कमर्शियल दिखाऊं फिर से कि कुछ चेंज आया इनसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालने के बाद के नहीं, ज़ीरो है। देख लो, वहीं का वहीं है ये। पता नहीं क्या कर रहा है मेंटेनेंस का पैसा लेके भी, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। देख रहे हो, गाड़ी निकालने की तो जगह ही नहीं है। अब कहाँ से निकालूं? यहीं पे ही स्टॉप करना पड़ेगा वीडियो को। तो बस देख लो, ये चल रहा है लांटे का हाल, ज़ीरो प्रोग्रेस। और शब्द इनके इतने मधुर हैं, इनसे बात करें तो बोलते हैं कि मैडम जी हो जाएगा। पता नहीं कब होगा। इसको कौन सा इलेक्शन का इंतज़ार है जी कि इलेक्शन आएगा तो प्रोग्रेस करेंगे। और ये जो है कम से कम भी हर महीने की मेंटेनेंस खा रहा है लोगों की, और वो उसका कर क्या रहा है मेरे को तो पता ही नहीं है। ये देखो, ये बैरिकेड के लिए लगाया था ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे ये डब्बा पड़ा हुआ है बस, वेस्ट स्पीड गेट्स लिखा है, दिखा है, जूम करेंगे तो दिखेगा आपको। क्या है ये देखो, कितना कचरा डीजी के ऊपर सर्वाइव कर रही है सोसाइटी पूरी की पूरी।
और ये जब डीजी चेंज करते हैं तो अभी हाल ही का इंसिडेंट बताती हूँ, वो तो बताना ही भूल गई। अभी क्या हुआ जी, रॉ वैलेंटे में डीजी चेंज हो रहा था और 4 मिनट लग गए उसमें। तो एक मेड थी लिफ्ट में, बेचारी फंस गई। अब वो यूं क्लेम कर रही है कि गार्ड था एक लिफ्ट में, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, और उस 4 मिनट की कोई वीडियो कवरेज नहीं मिली क्योंकि डीजी चेंज हो रहा था। अब इसको करप्शन मानूं या झूठ मानूं या निग्लेक्टेंस मानूं लोगों की सेफ्टी को लेकर, या बर्बादी मानूं, क्या बोलूं अब इसको बताओ। अब तो वुमेन सेफ्टी की बात भी आ गई ना। अब चीजें फॉलिंग डाउन, मगर इसको तो समझ ही नहीं आ रही। अब ये बात बताओ, अगर गार्ड ही लड़कियों को छेड़ने लग गया तो फिर क्या बनेगा भाई। अगर रक्षक ही भक्षक बनने लग गए तो किस बात का पैसा दे रहे हैं हम इस सोसाइटी में। मेरे को ये समझा दो, कोई बस कन्विंस कर लो कि 4000 मेंटेनेंस का ना यहाँ जा रहा है। इसके जीएम को मैंने बोला कि भाई क्वार्टर से ऊपर हो गया, एक क्वार्टर की बैलेंस शीट दिखा दे, क्या खर्चे करे तूने सोसाइटी के। कुछ भी नहीं है, मुंह ही मतलब बंद हो जाता है उसका, दही जम जाती है मुंह के अंदर, कोई जवाब नहीं देता। ये रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया कि वो सरकार का है भाई तू, कि मतलब मेरे को जवाब नहीं देगा। सरकार भी आरटीआई पे रिप्लाई करती है, तो तू क्या चीज हो गई फिर। ये देखो ये क्या है, ये केन किस बात की ब्यूटिफिकेशन कर रखी है यहाँ पे इन्होंने। चलो जी, धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।